बहुत बहुत धन्यवाद आपके केवी स्टूडियो बिहार के लिए कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि नए नए जो युवा हैं जो समाज के लिए कर रहे हैं उनको उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में समाज को बता रहे हैं और वो अगले लोग भी प्रेरित होंगे। जो आगे लोग जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं या आपने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया है अभी तक उनको देखेंगे। जैसे आप हमने पूर्व में भी देखा आप लोग के बारे में, कुछ दरोगा कैंडिडेट का आप लोगों ने इंटरव्यू लिया, तो कुछ और भी जो अभ्यर्थी थे जो टॉप जो अच्छे समाज सेवी हैं उन लोगों का इंटरव्यू लिया। तो इनसे क्या होता है, समाज के और जो बाकी लोग हैं वो प्रेरित होते हैं और उनमें भी आगे बढ़ने का एक अंदर से जुनून आता है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोशन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काफ़ी योगदान देता है समाज में। पत्रकार जो अच्छी पत्रकारिता होती है वो आप लोग कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं और हम लोग का सहयोग रहेगा। जब भी बोलिए जैसे बोलिए हम लोग हमेशा सहयोग करेंगे केवी स्टूडियो का। ये शहर दलसिंह सराय मानिए एक तरह से ये बहुत अच्छा जोग्राफिकल कंडीशन है। यहाँ हाईवे है, NH है जो किसी को मिल नहीं पाता है, रेलवे स्टेशन है। और आपको थोड़ा सा जानकारी होगा याद दे दें, ये नॉर्थ बिहार का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है दलसिंह सराय। पूरे नॉर्थ बिहार का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ सिगरेट फैक्ट्री रहा है और भी बहुत सारा चीज़ है जो ऐतिहासिक थोड़ा सा कदम लेती है वो है। फिर यहाँ पे पांडव स्थान है। पांडव स्थान इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकारी में खुद से ही जॉब कीजिएगा और खुद के लिए कीजिएगा। और जब आप अपना स्टार्ट करते हैं तो समाज के 10, 20, 25, 50 युवकों को या किसी और लोग को आप रोज़गार दे सकते हैं, उनका घर चलेगा 10-20 लोगों का। तो यही एक हमारा सोच था कि हम इसको साथ साथ समाज के साथ साथ एक व्यवसाय भी एक तरह से समाज के साथ लेके चलते हैं हम लोग। सरकारी में खुद से ही जॉब कीजिएगा और खुद के लिए कीजिएगा। और जब आप अपना स्टार्ट करते हैं तो समाज के 10, 20, 25, 50 युवकों को या किसी और लोग को आप रोज़गार दे सकते हैं, उनका घर चलेगा 10-20 लोगों का। तो यही एक हमारा सोच था कि हम इसको साथ साथ समाज के साथ साथ एक व्यवसाय भी एक तरह से समाज के साथ लेके चलते हैं हम लोग। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, केवी स्टूडियो की ओर से आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम अभी आए हुए हैं, हमारी टीम आए हुए हैं दलसिंह सराय। एक ऐसे होनहार युवा से मिलवाने जा रही हूँ आज मैं आपको, जो बहुत ही कम समय में बहुत ही समाज सेवक, एक अच्छे समाज सेवक हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक अच्छे राजनेता भी हैं। मैं उनसे मिलवाती हूँ और आप खुद बने रहें हमारे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का भी स्वागत है यहाँ पे। सर, हमारे केवी स्टूडियो के दर्शकों जानना चाहते हैं कि आप अपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो यहीं पे हुई थी, बाल्यकाल से करीब 10 तक यहीं पे पढ़े थे। और 10th के बाद हम खुद बाहर चले गए थे। एक कॉलेज आती है, यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले पटना चले गए। पटना पढ़ाई हुए रखी, वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ डिजाइनिंग फील्ड में जाने का। तो वो करके फिर एक नेशनल कॉलेज आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे कि हम निफ्ट के एलुमनाई भी हैं इस एरिया में, वो हमें पता है। अच्छा सर, आप कितना तक शिक्षा लेने के बाद फिर निफ्ट में गए? इंटर के बाद होता है, आप +2 करने के बाद उसका इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, वो आप दीजिए, 2-3 फेज में होता है। वो करके फिर आपका रैंकिंग आएगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप वहाँ दाखिला लीजिएगा। अच्छा सर, बहुत ही अच्छी बात है। सर, जानना चाहती हूँ, बहुत सारे युवा जो हैं पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, तो आप इस कैसे आपकी रुख हो गई इस लाइन में? सरकारी अभी तो एक ये है कि सरकारी में खुद से ही जॉब कीजिएगा और खुद के लिए कीजिएगा। और जब आप अपना स्टार्ट करते हैं तो समाज के 10, 20, 25, 50 युवकों को या किसी और लोग को आप रोज़गार दे सकते हैं, उनका घर चलेगा 10-20 लोगों का। तो यही एक हमारा सोच था कि हम इसको साथ साथ समाज के साथ साथ एक व्यवसाय भी एक तरह से समाज के साथ लेके चलते हैं हम लोग। सर, मैं जानना चाहती हूँ, हमारे केवी स्टूडियो के दर्शकों जानना चाहते हैं, निफ्ट में
जैसे 4 साल के कोर्स होते हैं, तो क्या क्या उसमें कोर्स होते हैं, कैसे कैसे उनकी सुविधा है? पहले तो इसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको इंटर पास करना होता है। अच्छा, कम्पीट करनी पड़ती है हाँ, पहले? इंटर करने के बाद उनका एंट्रांस होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग करके आपको एग्ज़ाम लाना पड़ेगा। और वहाँ से जब सिलेक्शन होगा तब आप निफ्ट में दाखिला लीजिएगा। और निफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये एशिया का नंबर 1 फैशन कॉलेज है। आपको बता दें, पूरे एशिया में इसके टक्कर का भी कोई फैशन कॉलेज है नहीं। बिल्कुल। 15 सेंटर हम लोग के टाइम में था, अभी शायद 1-2 जम्मू कश्मीर या और कहीं कहीं पे इसका सेंटर बढ़ा है। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपको फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, एक्सेसरी डिजाइन, लेदर डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, ये बहुत सारा है। तो आपने सर किससे किया? मेरा ब्रांच था टेक्सटाइल डिजाइनिंग। अच्छा। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जिसमें कपड़े कंस्ट्रक्शन से लेके कपड़े प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं, कपड़े का क्या इतिहास रहा है और कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। एक छोटे से कॉटन से लेके फाइनल कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ इसमें पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा कॉलेज में सब कुछ, जैसे आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक मल्टी नेशनल कंपनी में कैसे सर्वाइव करते हैं, उन सब के बारे में ज्ञान दिया जाता है बहुत बृहद टाइप से। और वहाँ के प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो यानी कि सर आपका शुरू से ही, बचपन से ही रुख लगता है कि कपड़ों की व्यवसाय के प्रति रहा? हाँ था, तो मतलब पहले तो ये था एक सामाजिक, जो शुरू से बचपन में था कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, कहाँ कैसे पहनते हैं, क्या चलता है नहीं चलता है। हम लोग तो छोटे बैकग्राउंड, मतलब बहुत ही पीछे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन लोग कैसे चलते हैं, हम लोग का क्या रहता है उठने बैठने का, चलने का, वो करते करते वो हम वहाँ पर पहुँच गए। एक यही था पहले बचपन से सोच था कि आधुनिक तरफ लोग जो है हाई एंड सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो वो जानने का ललक ही हम वहाँ उस कॉलेज में ले गया। उसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। 4 साल का कोर्स बहुत ही मेहनती और बहुत दर्द भरा होता है। 15 दिन तक बिना जागे काम करना, ये करना वो करना, बहुत सारा काम होता है उसमें। उसके बाद प्लेसमेंट मिलता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं जॉब वॉब करने। सब कुछ ऐसे ही चलता है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे दिक्कतों की सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं कि थक के छोड़ देते हैं बीच में, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपका संघर्ष कैसा रहा 4 साल में? थकने हारने वाला जैसा कुछ नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। अभी का ऐसा माहौल है कि थोड़ा डिप्रेशन हो, सुसाइड वगैरह करना बहुत आसान चीज़ बन गया है। लेकिन ये सब से कुछ होना जाने ही नहीं। आप गए, आपके पीछे रोने वाला कोई नहीं है नहीं, आप कीजिएगा अपने लिए। वैसे भी धरती पे जो भी इंसान जन्म लेता है कुछ न कुछ करके जाना चाहिए। जो भी अपने लिए तो सब करते हैं, दिमाग में रहना चाहिए, समाज के लिए भी करना है। तो जब दिमाग में रहेगा तो आप किसी न किसी तरह कर ही लिए। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, इसलिए हम वो मेट्रो सिटी छोड़ के आज हम दलसिंह सराय जैसे शहर में, अपने होम टाउन में यहाँ पे हैं। नहीं तो जो फैसिलिटी वहाँ पे था, जो लाइफ स्टाइल वहाँ था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक दिन भरोसा है कि हम भी कुछ अचीव कर लेंगे। सर एक मिनट, आपकी बचपन से ही सपना थे कि बड़े लोगों के जैसे हम रहें, हम दिखें, तो फिर आप दिल्ली, नोएडा, ये सब बड़े बड़े शहरों को छोड़कर फिर आप बिहार के एक गाँव में, मतलब कैसे आप रहना शुरू कर दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े शहर में रह के ही बड़े लोग बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि होम टाउन में रह के भी बहुत बड़े लोग बन जाते हैं। बहुत सारा स्टार्टअप कंपनी देखिए, पूरे गांव बीचों बीच, ऐसा गांव जहां कोई जाता नहीं, उस गांव में लोग रहते हैं, उस गांव से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन का ऐसा कहानी है। किसी भी बिजनेसमैन को उठा लीजिए, तो स्टीव जॉब्स है, या फिर एक और बिजनेसमैन का नाम बता देंगे, वो KFC के संचालक थे। वो बहुत बार ट्राई करते रहे। 55 साल के एज में उनको सक्सेस मिला। 55 साल के एज में वो अपना चिकन का बिजनेस वगैरह स्टार्ट किए, अब तब जा सक्सेस मिला। अभी KFC का नाम हर एक वर्ल्ड के एक सिटी में लगभग जानता है सबको कि वहाँ KFC में ये चीज़ मिलता है। तो वो एक मतलब दूरदर्शी जिसे बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग विजन देखने वाला, उस हिसाब से देखते रहे और नज़दीक का हम कभी कुछ ज़्यादा सोचे नहीं, जिस कारण अभी हम आपसे बात कर रहे हैं या यहाँ दलसिंह सराय में है। नहीं तो हम भी अभी यहाँ नहीं रहते, ऐसा कुछ है। सर ये कोर्स करने के बाद आपने व्यवसाय शुरू कर दिए, लेकिन फिर आप
राजनीतिक से भी जुड़े हुए, राजनीतिक में आने का आपका क्या मकसद था? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे जितना बोले उतना कम होगा। राजनीति में सबसे पहले तो पढ़े लिखे युवा आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, और हम ये समझते हैं हमारे पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जब हम समाज के काम आए नहीं। हम जो 8-10 सिटी में घूमे हैं उसका जो अनुभव हमारे पास है, रोड कैसे रहना चाहिए, रोड सफाई कैसे होना चाहिए, यहाँ पे जैसे जिस टाउन में हम रहते हैं दलसराय में, मतलब आज हम विकास उसी को मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ मिला नहीं। रोड, बिजली, इससे आगे कुछ बढ़ते ही नहीं। इससे आगे कैसे क्लीनिंग होना चाहिए। पूरा दलसिंहसराय में देखिए धूल उड़ते रहता है। अच्छे सिस्टम में जाइए, ये धूल उड़ने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। डस्टिंग का इतना प्रॉब्लम है, इस पर कोई देखने वाला नहीं, सब अपने धुन में लगे हुए हैं। डस्टिंग का इशू हो गया, गार्डनिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कैसे गार्डनिंग होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो ये सब क्या, इस सब पे अब हम हैं यहाँ पे तो हम थोड़ा सा सोचेंगे। हम किसी के साथ बैठे यहाँ पे, अब हम बाहर रहते तो ये विचार हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। अब आपके पास है तो ये डस्ट वाला इशू हम उठाएं यहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ है तो दिल्ली में रहते या कहीं और रहते तो वहाँ तो रहते। यहाँ पे हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं तो हम बताएं। फिर ये यहाँ नदी का इशू आता है, ब्ला नदी, तो ये एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड ही इशू मानिए। और बिहार जैसी जगह में कोई नदी मतलब गंदा फेंकने का जगह, ये इजी वे में आदत में भले भाषण दे देंगे बहुत अच्छा गंदा नहीं फेंकना है, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन नदी मतलब गंदा फेंकने का जगह पूरा मान लीजिए। बिल्कुल। शहर का मेन नाला जो है पूरी नदी में डायरेक्ट गया हुआ है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। जबकि उसका प्रोसेस होता है, सबको ये सोचना चाहिए, पूरे नगरवासी को सोचना चाहिए। उसका सिस्टम होता है, उसका फिल्टर सिस्टम होता है कि आप वो उसमें मशीन लगाया था, एरेटर होता है। आप नॉर्मली आप 6 क्लास में पढ़िएगा, 6 क्लास में सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे उसको छानना है, फिर उससे कीचड़ अलग करना है और कैसे गंदगी अलग करना है, तब प्यूरिफाइड होके तब वाटर को, पानी को नदी में डालना चाहिए। वो नहीं है, वो एक्चुअली हमारे बलान नदी का इशू नहीं है, पूरे लगभग बिहार का इशू है। गंडक में भी वैसी, गंगा में भी वैसी बहती है। तो हम तो दूर नहीं जा सकते, बट यहाँ बलान है तो हम तो अपना, हर एक आदमी अपने अपने एरिया का थोड़ा सा देखें तो डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। बिल्कुल। अब हम सोचेंगे गंगा पे जाएं, वहाँ पे क्या होता है, यूपी में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, हम वहाँ जाएंगे तो वो नहीं हो पाए। हमारे पास है, हम ये मुद्दा उठाएँ। फिर ये है नदी है यहाँ पे, तो ये शहर दलसिंहसराय मानिए एक तरह से ये बहुत अच्छा जोग्राफिकल कंडीशन है। यहाँ हाईवे है, NH है जो किसी को मिल नहीं पाता है, रेलवे स्टेशन है। और आपको थोड़ा सा जानकारी होगा, याद दे दें, ये नॉर्थ बिहार का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है दलसिंहसराय। पूरे नॉर्थ बिहार का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ सिगरेट फैक्ट्री रहा है और भी बहुत सारा चीज़ है जो ऐतिहासिक थोड़ा सा कदम लेती है, वो है। फिर यहाँ पे पांडव स्थान है। पांडव स्थान, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाहर में छोटा सा खुदाई होता है, टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि इतना सारा होने के बावजूद भी सब अपने अपने में व्यस्त हैं, इस कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। और नदी सबसे बड़ा मेन जो है सफाई का इशू, सफाई से किसी को मतलब ही नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेवार तो हम नागरिक ही हैं कि हम दूसरी राजनेता को नहीं दे सकते हैं। राजनेता क्या है, हम अगर जैसे अभी काम वो नहीं सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि हम उनसे कैसे काम लें, ये होना चाहिए। उनको जाए प्रेशराइज करें। और जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम में हम लोग सोचें कि ये उम्मीदवार वाकई में पढ़े हुए हैं कि नहीं है, इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि हमारे बारे में एक्स्ट्रा सोचें। ये नहीं कि जीत गए, राशन कार्ड बनवा दिए, वृद्धा पेंशन दिलवा दिए, हो गया, इलेक्शन में पैसा 150 दे दिए, 200-500 दे दिए, हमारे शादी समारोह में हमारे घर पे भोज खाने के लिए चले आए तो ये हो गया बहुत बड़ा अच्छा नेता हो गया। इस सब से हट के हम लोग सोचना पड़ेगा, तब दलसिंहसराय का थोड़ा एडवांस में तरक्की होगा। जैसे कि हम सोचे कि अब इसको कैसे सही खूबसूरत कैसे किया जा सकता है, यहाँ क्राइम कंट्रोल कैसे होगा, इसके बारे में हम थाना पे बार बात करें, या फिर सफाई कैसे होगा इसके बारे में बात करें। यहाँ बता जिस हिसाब से यहाँ पे टैक्स जाता है, भर के झोली भर के टैक्स जाता है, उस हिसाब से दलसिंहसराय में कुछ विकास नहीं हुआ। ये दोष सबका है। राजनेता तो शुरू से है ही, मतलब आज़ादी जब से हुआ तब से अभी तक हर एक चीज़ में वैसे ही चल रहा है। तो जैसा कि सर आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं
और समाज के लिए इतना सेवा करना चाहते हैं, तो आगे भी चुनावी माहौल चल रही है, तो आप किस तरह के नेता चाहते हैं और ताकि आपकी गांव का समाज का विकास हो? नहीं, नेता तो सर्वप्रथम पढ़ा लिखा और समझदार हो, जो बिल्कुल। सामाजिक जिम्मेवारी को समझ पाए, वो एक्चुअली में होना जरूरी है। सामाजिक जिम्मेवारी समझ, पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो। अनुभवी मतलब ये नहीं कि अब हम 60-70 साल 80 साल के हैं, वो नहीं, थोड़ा यंग होना चाहिए कि काम करने में हर एक जगह अपने से स्टेप ले सकें, बिल्कुल। वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे मेरा एक दो ही मुद्दा हम ज़्यादा देंगे, ज़्यादा मुद्दा देंगे तो फिर लोग मल्टीपर्पज़ में जी, दिमाग फोकस नहीं कर पाते। बिल्कुल। जैसे नदी का है, नदी आपको बताए थे हमारे शहर में NH भी है, बलान भी है, स्टेशन भी है। ये तीनों चीज़ कहीं नहीं हो सकता। ये एक इंडस्ट्री लगने के हिसाब से बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत आराम से सर्वाइव कर सकता है अगर इस पे लोग यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, या यहाँ से जो इंजीनियरिंग पास करते हैं, या यहाँ से जो MBA करते हैं बाहर जाके, जो यहाँ से बाहर रह के विदेश में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, वो अगर इस पे ध्यान दें। बगल में आपका दरभंगा एयरपोर्ट हो गया, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। और ये तीनों तो बताई दिए, रेलवे स्टेशन, NH और ये नदी, ये तीनों चीज़ें। अब क्या है, थोड़ा साफ़ सफाई में आ जाते हैं। तो साफ़ सफाई में ये है कि नदी का एक कार्यक्रम है, उराही का कार्यक्रम, ठीक है, तो नदी को थोड़ा सा सही करना चाहिए। नदी में क्या है, हमेशा सफाई रहना चाहिए। और वो जो फिल्टर वाला जो हम आपको बताएं कि हर हाल में वो कचरा वैसे होना चाहिए। कचरा जो भी जाए, नदी में पानी जाए, उसको साफ़ करके ही डालना है, ये नहीं कि डायरेक्ट डाल दिए, वो नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा हम जहाँ तक स्वच्छ रख सकें, अपने सर को स्वच्छ रखें। ये नहीं कि अब जैसे तैसे। आज ज़्यादातर आप जितने डेवलप सिटी में जाइएगा, वहाँ स्वच्छता उतना ही अच्छा मिलेगा। और जितने ही शहर का रैंकिंग भी वैसे ही होता है, आप कितनी सफाई में रहते हैं उस हिसाब से रैंकिंग होता है। सर, जैसा कि आप व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक में भी समाज को भी अच्छी सेवा करना चाहते हैं, तो आगे आपका क्या फोकस है? आप के अनुसार अगर नेता नहीं हो पाते हैं, डेवलप नहीं हो पाता है, तो आगे आप समाज को कैसे सेवा करेंगे? क्या आप नेता बनना आगे राजनीतिक में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं या व्यवसाय में? राजनीति में तो हर एक पढ़े लिखे इंसान जितना ज़्यादा आवे उतना अच्छा है, क्योंकि वो उनके पास वो आइडिया होता है जिससे वो बदलाव ला सके। अभी की डेट में राजनीति मतलब बहुत गंदा चीज़ लोग समझ लेता है कि राजनीति करना बहुत घटिया चीज़ है। लेकिन राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा चीज़ होगा। अब पढ़े लिखे और हमारे वहाँ पूछ रहे हैं, तो ये नहीं इलेक्शन में खड़ा होना नहीं होना, वो तो समय पे डिपेंड करता है कि होंगे या नहीं होंगे। ये नहीं भी होते, जरूरी नहीं कि हम इलेक्शन लड़के ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। इलेक्शन नहीं लड़के भी ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको समाज सुधारक मिल जाएंगे जो इलेक्शन कभी नहीं लड़े और बहुत अच्छा समाज के लिए किए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। आप मतलब उसका एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, आप खोजिएगा गूगल आस पड़ोस, बहुत लोग वो इलेक्शन कभी नहीं लड़े, समाज के लिए इतना अच्छा काम कर पाए कि किसी का भी सरकार रहे, समाज के सुधार के लिए काम होते रहा। ये चीज़ है जी। अच्छी समाज सेवक तो इसे ही कहते हैं, जो ना कुछ करके ना चुनाव लड़के फिर भी समाज को सेवा करते रहे। सफल होने के पीछे तो मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे केवी स्टूडियो के दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसी महिला है जो आप सफल हुए उनकी वजह से? पहली बात तो महिला का जब भी जिक्र होता है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, महिला का मतलब है घर का काम करना है। वो कोई प्रेरणा स्रोत और वैसा कुछ लोग मानता नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो पर्सनली हुआ है, शुरू से अंत तक महिला सपोर्टिव रही है। मतलब जब से बचपन से पैदा लिए तब से अभी तक सारा सफल महिला लोग। जितना लोग बोलते हैं कि महिलाओं को बुद्धि नहीं होता, गाँव में बोलते हैं कि महिला के पास बुद्धि नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहली बात तो हमारी मम्मी है, तो वो तो हमारी प्रेरणा स्रोत है। वो हमारी माँ, वो हमेशा केयर करती है, वो हो गई। उसके बाद जब यहाँ से बाहर निकले तो आपको बता दें, हमारे क्लास में वही 4-5 लड़के थे, बाकी सब लड़कियाँ थी। और बता दें कि वो लड़कियाँ काफ़ी जो हमारी महिला मित्र थी, अच्छा, ठीक है, वो पढ़ने में काफ़ी एडवांस थी, बहुत अच्छी थी। और अच्छी है तो अच्छी बोलना चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं किया। अब ये है लड़के के पास दिमाग नहीं होता, ये चीज़ है ही नहीं एक्चुअली में। अब
शुरू से उनको बताया गया है कि वो बोझा उठाना, घर का काम करना, साफ करना। अब जिसको जो चीज़ देंगे वही चीज़ सीखेगा ना। जी बिल्कुल। तो आप उनको प्लेटफॉर्म नहीं दीजिएगा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए महिलाओं का जो मेरे साथ संबंध रहा, जितने जो हमारे पास हमारे तरफ से अनुभूति रहा है वो बहुत अच्छा। हमारी कंपनी एक जहाँ हम जॉब करते थे, पहला जो मल्टीनेशनल कंपनी लैंडमार्क ग्रुप था, उसमें एक शीतल मैम थी, वो भी हमको सपोर्ट की थी काफ़ी। फिर उसके बाद एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग कंपनी थी, राजबाला मैम है, दिल्ली की हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। मतलब उनसे हम लोग काफ़ी सीखे कि हाँ कि कैसे काम करना चाहिए। वो 50-100 एम्प्लॉय को एक बार में मतलब देखने का काम करते, कैसे काम करते हैं, कैसे सिखाते हैं, एम्प्लॉय से बिना झगड़ा किए हुए कैसे हम उसको समझा सकते हैं, वो सब चीज़ खाए। अब एक लेडीज के पास इतना सब कुछ है, अब वो अगर वैसा गुण आ जाए सब में तो अब सब अपनी कंपनी को सक्सेस कर सकता है। बिल्कुल सही। तो वो ये सब हमारे लिए प्रेरणा होते हैं। हमारे क्लास के साथ ही क्लास में जो हमारी महिला मित्र थी हमारी, वो फिर कंपनी में थी, वो को वर्कर जितने थे बंसिंग टाइम में, वो घर में मेरी बहन है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। वो सब ये सारे हमारे लिए महिलाएं तो काफ़ी सपोर्टिव है शुरू से, और अभी भी है। और अब तो शादी के हैं तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं, नेतागिरी में कहाँ जा रहे हैं, लेट से आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोलती नहीं है। तो वो भी है। जी बहुत ही अच्छी बात है सर। जैसा कि आपने बताया कि हमारे हर एक जगह महिला की ही सपोर्टिंग, चाहे वो माँ हो, बहन हो या मित्र हो। तो बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि महिला को मतलब शुरू से ही दबाया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि महिला हमसे ज़्यादा पढ़ने में एडवांस थी, तो बहुत सारे लोग अभी भी महिला को दबाया जाता था कि ये काम नहीं करें। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दबाने से कुछ दबता थोड़ी है। मतलब आज न कल तो निकलना ही है कि किसी को हम पीछे करना चाहे तो वो नहीं। और समय का फेर है। अभी तो मतलब जितने आस पड़ोस दिखिएगा बहुत सारा नेतृत्व करता है। सुषमा स्वराज जी जो अच्छे लीडर थे वो थे। हम दुनिया को वो तो हम दूर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे नज़दीक का एग्जाम्पल जो हमारे क्लास जो वर्ग मित्र थे, जो हमारे क्लास पढ़ते थे, वो जो हमारी मैम थी, वो हमारे कॉलेज की प्रोफेसर थी, बहुत ही गजब थी प्रोफेसर। वो लोग प्रोफेसर लोग जो थी, पंकजा मैम, आकांक्षा मैम, ये सब, समिता मैम, ये सब पढ़ाने में इतनी अच्छी थी कि मतलब एक लेवल था कि हाँ सोचने वाले, एक दुनिया का हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, वो सब था। अब जब ये सब इतना रही तो सोच सकते हैं कि महिलाओं का क्या होगा योगदान हमारे जीवन में। सर बहुत ही अच्छी बात है। सर हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे अभी भी युवा व्यवसाय करके सफल नहीं हो पाते हैं। आप इतने कम उम्र में स्टडी करके, हर चीज़ करके, बिल्कुल एक अच्छे समाज सेवक भी हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो आने वाले युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज वैसा कुछ है नहीं, हम उतने बड़े ज्ञान मतलब वो नहीं कि हम कुछ बोल दिए और वो फॉलो कर लें। सबसे बड़ा चीज़ होता है कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए धैर्य चाहिए, सहनशील चाहिए। ये धैर्य, सहनशील और पैसा तो अपने से अरेंज करना होता है। थोड़ा पैसे के लिए तो दिक्कत होता है सबको, पैसा तो आपको हो जाएगा, मतलब इधर से उधर से किसी तरह हो जाएगा। लेकिन आप दूरदर्शी होकर चलिए कि आगे का क्या सोचते हैं। नज़दीक का सोचिए, आपको सबसे कम मतलब जल्दी पैसा चाहिए, आप भिखारी बन जाइए, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप ऐसे करते करते क्रम में जाइए, जॉब मिल जाएगा आपको, वो भी सही रहेगा। डेली लेबर जो रोज़ काम करते हैं उसको एक दिन में पैसा मिलता है, जो जॉब करता है उसको 1 महीना में पैसा मिलता है। जो अच्छा कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो साल भर में अपना हिसाब करते हैं, और कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल में अपना हिसाब करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल में जो हिसाब करते हैं उनका ज़्यादा कमाई होता है, न कि एक दिन में लिए कलेक्शन उठाए भिखारी बन के 1-1 रुपया, उनका नहीं होता है। तो धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, यही सब है। धैर्य पेशेंस रखिए, जो भी कीजिए मन लगा के कीजिए, और एक ही ज़िंदगी है। तो क्या सफल होना क्या निष्फल होना कोई चीज़ है नहीं, अपना करते रहिए, जो होना होगा होगा। और छोटा ज़िंदगी है, कभी भी कुछ हो सकता है, अपना चलते रहिए।